हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब से बेच होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो का हमारा मोटा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट अलॉटमेंट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर पोस्ट अलॉटमेंट के रिकॉर्डिंग एक वीडियो बनाइए, पूरा तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट आखिर किस प्रकार होगा, यहाँ पर लेवल 6, 5, 4, 3, 2 में पोस्ट कैसे मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मेडिकल टेस्ट में फेल होने के बाद क्या यहाँ पर आपके लिए कोई चांस होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं हूँ, क्या यहाँ पर मुझे दोबारा मौका मिलेगा किसी और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इन चीज़ों के भी बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एक मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद क्या आपको किसी और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए चुना जाएगा, क्या यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे किसी और पोस्ट के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट में यहाँ पर ग्लास मान्य है। बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर किस किस पोस्ट में यहाँ पर चश्मा मान्य है, क्या यहाँ पर मैं चश्मे के साथ आंख में कुछ डिफेक्ट है उसके साथ यहाँ पर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के ऐसे भी कमेंट थे कि सर मेरे आई में थोड़ा डिफेक्ट है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो यार इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन में आपको वो पोस्ट अलॉट होगा और आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या होनी चाहिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बाद फाइनल पोस्ट अलॉटमेंट के लिए। पहले दोस्तों, आज अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेल भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट रिलेटेड इशू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट इसके ऊपर भी थे। तो चलिए सबसे पहले आपको मेडिकल टेस्ट रिलेटेड जितने सारे इशू हैं मैं आपके पूरे डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। ये दोस्तों पैरानोव नोटिफिकेशन का पेज है जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करने होंगे जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहला मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2, उसके बाद होता है A3, फिर यहाँ पर होता है B2, फिर होता है C2। तो ये 4 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं जिसके लिए यहाँ पर आपको परफॉर्म करना होगा। अब देखिए यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको किस पोस्ट के लिए परफॉर्म करना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप आरआरबी का नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और आपको इसे किस पोस्ट के लिए परफॉर्म करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल 2 का पोस्ट है, 3 का पोस्ट है। यहाँ पर C2 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 दिख रहा है, यहाँ पर A3 दिख रहा होगा, फिर B2 दिख रहा होगा। नीचे आइए, नीचे में देखिए आप, यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए तो यहाँ पर A2 लिखा हुआ है। अब ये पोस्ट कौन सा है तो बिल्कुल याद रखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। इसके साथ ही नीचे गुड्स कार्ड्स लिखा हुआ है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके साथ ही नीचे का और पोस्ट देखिए तो यहाँ पर फिर वीटे लिखा हुआ है, मतलब कि स्टेशन मास्टर। किसके किसके लिए? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार्ड्स एंड स्टेशन मास्टर। इन तीनों के लिए आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता क्या है ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिस्टेंस विजन आपका होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस। सबसे बड़ी बात है यार, बिना ग्लास का होना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको यहाँ पर चश्मा लगा है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जहां पर आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। अब बात करें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है कहां पे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लेवल 6 के एक पोस्ट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड किसके में है? SM के पोस्ट में है। लेवल 5 में भी एक पोस्ट में है, किसमें है? यहाँ पर गुड्स कार्ड्स के लिए है। लेकिन लेवल 4 में भी एक पोस्ट में है, किसमें है? तो यहाँ पर याद रखिए ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट में। आप यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते अगर आपके यहाँ पर आंख में ग्लास लगा है। तो बिल्कुल चश्मे के साथ आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नियर विजन की बात करें, देख सकते हैं 0.6 का दिया हुआ है विदाउट ग्लासेस दोस्तों, एंड मस्ट पास। यहाँ पर कलर विजन एंड कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, नाइट विजन से रिलेटेड, मायोपेजिक विजन से रिलेटेड, आपको ये सभी अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जो 3 पोस्ट मैंने आपको अभी बताया, SM का, गुड्स कार्ड्स का और ट्रैफिक असिस्टेंट का, इन तीनों पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आपको आई होप सो यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो बिल्कुल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको किस पोस्ट के लिए परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा
ये लिस्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेंड कलर का जो पोस्ट है, यहाँ पर एथिन मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। और किसी पोस्ट में है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी पोस्ट में एथिन मेडिकल स्टैंडर्ड आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिन मेडिकल स्टैंडर्ड केवल एक पोस्ट पर परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेंड कलर के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या डिमांड है ये देखिए, तो डिस्टेंस विजन आपको होना चाहिए 6/9 6/9। अब यहाँ पर देख सकते हैं विथ और विथआउट ग्लासेस, तो आप यहाँ पर चश्मे के साथ भी एलिजिबल है और चश्मे के बिना भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दोनों के लिए यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी है। अगर आपको यहाँ पर ग्लास लगा है, चश्मा लगा है, तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, यहाँ भी कुछ क्राइटेरिया है, उस सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियर विजन की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 6.0.6 विथ और विथआउट ग्लासेस। यहाँ पर जितनी सारी कंडीशन नीचे दी गई है, ये पहले जो कंडीशन आपको A2 में बताया वही सारी कंडीशन है। इसके साथ यहाँ पर बात करें B2 का, तो B2 का कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। B2 के लिए यहाँ पर कौन से पोस्ट में मांगा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 5 नंबर का पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके साथ ही नीचे देखिए, तो यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर, यहाँ भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके साथ ही नीचे और देखिए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का ये पोस्ट है, यहाँ भी आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। अब बात कर लेते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, आपका डिस्टेंस विजन यहाँ पे 6/9 एंड 6/12 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले के दो पोस्ट में 6/9 था, लेकिन नीचे में 6/9 एंड 6/12 विथ और विथआउट ग्लासेस, यहाँ पर दोनों एलिजिबल है। आप ग्लास के साथ भी परफॉर्म कर पाएंगे, यहाँ पर एलिजिबल होंगे, और साथ ही विथआउट ग्लासेस, बिना ग्लास के भी एलिजिबल होंगे। तो यार बिना ग्लास के तो आप हर जगह एलिजिबल हैं, लेकिन ग्लास के साथ यहाँ पर आप भी एलिजिबल होंगे। किसके लिए? B2 के लिए। तो बिल्कुल याद रखिए, A2 का जो पोस्ट है, यहाँ पर आप ग्लास के साथ एलिजिबल नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आप ग्लास के साथ एलिजिबल होंगे। यहाँ पर नियर विजन की बात करें तो बिल्कुल एज वेल एज है, जैसे कि ऊपर दिया गया है। साथ ही बात करें यहाँ पर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकता है मौका, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 के जो स्टार्टिंग के 3 पोस्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों पोस्ट के लिए आपको सिटी मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों के लिए आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। बात करें नीचे के दो पोस्ट, तो यहाँ पर नीचे के भी दो पोस्ट देख सकते हैं, जो कि लेवल 5 के पोस्ट है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। तो यार यहाँ पर जो मैक्सिमम पोस्ट है, ये C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे का एक और पोस्ट है, ये भी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बिल्कुल याद रखिए, डिस्टेंस विजन यहाँ पर 6/12 है, यहाँ पर बहुत अच्छा छूट मिला है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं विथ और विथआउट ग्लासेस, यहाँ भी आप ग्लास के साथ भी एलिजिबल हो सकते हैं, ग्लास के बिना भी एलिजिबल यहाँ पर आप हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर SN.6 कंबाइंड विथ और विथआउट ग्लासेस, यहाँ पर देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं जो ऊपर पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि आप किस पोस्ट में चश्मे के साथ यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं और किस पोस्ट में आप यहाँ पर चश्मे के साथ एलिजिबल नहीं हो सकते। सो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा है, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिला, गुड्स कार्ड्स का देखने को मिला, स्टेशन मास्टर का देखने को मिला। यहाँ पर आपको मेडिकल A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा, वो भी विथआउट क्लासेस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के कमेंट की। यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट था कि सर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद भी क्या मेरे पास चांस होगा, तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपके पास चांस होगा। अगर आप यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो था बहुत हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर नीचे की जो पोस्ट है, इसके लिए आप मेडिकल रजिस्टर देंगे। अगर इनमें से किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड को आप क्लियर कर पाते हैं, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, आप अगर इस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट है जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड कराते हैं, आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करना होगा, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर फुलफिल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट था कि 2019 में जिस टाइम पे मैंने RRB NTPC के लिए अप्लाई किया था, उस समय मैं पूरी तरह से मेडिकली फिट था 2019 में, लेकिन आज 2022 है सर, और यहाँ पर मैं पूरी तरह से मेडिकली फिट नहीं हूं, तो क्या यहाँ पर मैं सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा? तो बिल्कुल आपको बता देता हूं, अगर आपको एक करंट कंडीशन में चश्मा लग चुका है आपका आई क्लास में, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आप मेडिकली फिट नहीं है, आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विथआउट क्लासेस है, आपको बिना क्लास के ही यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना होगा। तो अगर आपका विजन यहाँ पर कमजोर हो चुका है, तो आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, नीचे के जो बाकी चीजें दी
गई है यहाँ पर A3, B2 और C2। आप यहाँ पर ग्लास के साथ भी एलिजिबल होंगे और बिना ग्लास के भी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। अब आपको आपके कुछ सवालों के जवाब इस RTI रिप्लाई में भी देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट के द्वारा RTI भेजा गया था, रेलवे के द्वारा यहाँ पर कुछ RTI रिप्लाई तो नहीं दिए गए, लेकिन हाँ कुछ RTI के यहाँ पर रिप्लाई दिए गए थे। वो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर के में लिखा हुआ है, देखिए द पोस्ट विल बी अलॉटेड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि आपको पोस्ट अलॉट जो होगा वो पहले से नहीं होगा, यहाँ पर आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ही आपको पोस्ट अलॉट होगा। यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट देखिए, द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी 1:1 अंडर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट है उसको 1:1 में कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहां पर दिक्कत क्या है ये जानने के लिए आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हम लोग सबसे पहले लेवल 6 के एलिजिबल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फाइनल स्टेज में बुलाएंगे। उनको चुन लेने के बाद वो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग नीचे लेवल पे जाएंगे, फिर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 5 के लोगों को चुनेंगे। तो अभी तक लेवल 6, 5 और 4 में केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एक तरफ से छट गए ऊपर इन 3 लेवलों में। और आपको मैं बताना चाहूं, ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज हैं वो 26,000 है, 26,678। और +2 वाला जो सो कॉल्ड +2 जिसको कहा जा रहा है कि वैकेंसीज जो हैं वो 10,600 है, मतलब 2.5 गुना वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों में। तो 26,000 जो रिक्तियां हैं उस पे सबसे पहले इम्पैनल हो जा रहे हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका नंबर आ रहा है लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये +2 लेवल का पोस्ट है। तो ऑब्वियसली जब तक हम पहुंचते हैं लेवल 3 और लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फाइनल स्टेज में, तब तक ये 26,000 लोग तो ऊपर जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो काफी कम हो जाएगा, इन द सेंस कि ग्रेजुएशन वाले लड़के ऊपर चले गए, उनको एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट पे आने का राइट नहीं है। तो जो नीचे 3 और 2 के जो लेवल के पोस्ट हैं वो तो ज्यादा ओपन हो जाएगा ना, 10+2 जिसकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए। तो किसी भी हाल में ये तो फायदेमंद है ना। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी तक आपने जो वीडियो क्लिप देखी ये कब की है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो विवाद चल रहा था रिवाइज रिजल्ट को लेकर जो मांग उठी थी, उस टाइम का एक क्लिप था। आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन के द्वारा ये बयान दिया गया था। अब यहाँ पर चेयरमैन के द्वारा जो बयान दिया गया उस पर यहाँ पर पूरा बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर का पॉइंट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी 1:1 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट में स्पष्ट लिखा है द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो A2 लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन है, A3 लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर A2 तो बहुत ज्यादा हाईली मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या होंगे, बाहर होंगे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो 1:1 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यहाँ पर जो बच्चे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करते हैं उनका मार्क्स भी अच्छा है, तो यहाँ पर वो बच्चा उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते हैं उनका यहाँ पर पोस्ट खाली जाएगा। तो यहाँ पर जो 1:1 में कैंडिडेट बुलाया गया है, अब यहाँ पर ये पोस्ट फुलफिल नहीं हुआ, मान के चलते हैं यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर कितने पोस्ट थे, मान के चलिए यहाँ पर 50 पोस्ट थे। यहाँ पर मान के चलते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड सिर्फ 10 बच्चों ने क्लियर किया, तो यहाँ पर कितना हुआ, 40 पोस्ट अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया। तो आरआरबी के द्वारा क्या किया जाएगा, फर्स्ट टाइम में सिर्फ 1:1 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उनको फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर दोस्तों आरआरबी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और फिर से यहाँ पर क्या किया जाएंगे, मेरिट को डाउन करके कैंडिडेट को पिकअप किया जाएगा। मतलब यार ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है। जैसे कि आरआरबी के चेयरमैन के द्वारा अभी कहा गया कि यहाँ पर सबसे पहले लेवल 6 के कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कौन से बुलाया जाएगा, लेवल 5 के कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। उसके बाद इसका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेवल
4 के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर यहाँ पर लेवल 3 के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर यहाँ पर लेवल 2 के कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा क्रमशः। तो यार यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लंबा होने वाला है, आपको ये समझ में आ गया होगा। 1:1 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे छट जाएंगे क्योंकि ये हाईली मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर जब तक ये पूरा पोस्ट फुलफिल नहीं हो जाता, मान के चलिए टोटल पोस्ट की संख्या थी 50, फर्स्ट टाइम 1:1 में बुलाए गए, केवल 10 बच्चे ही यहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो यहाँ पर मान के चलिए फर्स्ट टाइम में 10 बच्चे, सेकंड टाइम में भी इतना मान के चलिए, तो 50 कैंडिडेट जब तक ये पूरा पोस्ट फुलफिल नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर लेवल 6 के लिए ही यहाँ पर कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। जब तक लेवल 6 का यहाँ पर पूरा पोस्ट फुलफिल नहीं होगा तब तक दोस्तों यहाँ पर लेवल 5 के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट नहीं बुलाए जाएंगे। यहाँ पर लेवल 5 में भी एक पोस्ट है गुड्स कार्ड्स, इसके लिए भी आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। लेवल 4 में भी एक पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंस, इसके लिए भी आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड परफॉर्म करना होगा। सो यहाँ पर बात करें लेवल 6 में एक पोस्ट है कौन सा, SM का, इसके लिए आपको A2 परफॉर्म करना होगा। लेवल 5 में बात करें तो गुड्स कार्ड्स है, इसके लिए आपको A2 परफॉर्म करना होगा। लेवल 4 में बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंस है, इसके लिए भी आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ही परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर ये जब पूरा पोस्ट फुलफिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का जब पूरा पोस्ट फुलफिल हो जाएगा तब यहाँ पर 10+2 के स्टैंडर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 के आपको जितने पोस्ट दिख रहे हैं, लेवल 6 में जो पोस्ट होंगे यहाँ पर पूरा पोस्ट, जैसे कि मैं आपको बताया पहले ही 50 पोस्ट है, ये पूरे पोस्ट जब फुलफिल हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर लेवल 5 का जंप करेंगे, फिर यहाँ पर लेवल 4 का पोस्ट फुलफिल करेंगे। ये तीनों पोस्ट जब फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर 10+2 स्टैंडर्ड के जो पोस्ट है लेवल 3 का, लेवल 2 का, इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि लेवल 6, 5, 4, 3, 2 में आपको पोस्ट का अलॉटमेंट किस प्रकार होगा। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।